हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 2.1 के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि हाँ भी आप लोग शायद गलत कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं देख लेता हूँ एक बार, वे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सरसाइज 2.1 के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसकी डिग्री 2 होगी, सेकंड पार्ट होगा उसकी भी डिग्री 2 होगी। लेकिन जो ये थर्ड पार्ट दे रखा है आप लोगों को यहाँ पे 3√t प्लस में t√2, मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो वेरिएबल है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो 3t⁴ प्लस में t√2। तो यहाँ पे तो वेरिएबल पे पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल पे जो पावर है वो क्या दे रखी है आप लोगों को, यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखी है, जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल आप लोगों का नहीं होगा। फोर्थ पार्ट हो गया होगा, फोर्थ पार्ट भी ये पॉलिनोमियल नहीं है तो फोर्थ पार्ट भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे पी वाई दे रखा आप लोगों को y प्लस में 2/y, y प्लस में 2/y दे रखा है, तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख दोगे, पी वाई इज इक्वल टू द y प्लस में 2y की पावर -1। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल के पास पावर जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। जो फिफ्थ पार्ट है इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, ये एक वेरिएबल में नहीं दे रखा। आप लोगों को इसका आंसर जो लिखोगे आप ये लिखोगे, दिस इज, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है x की पावर 10 प्लस में y की पावर 3 प्लस में t की पावर 50 दे रखी है। एक ये टर्म एक टर्म एक टर्म ये दे रखी है। ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल दे रखा है x, y और z। तो आप इसके अंदर क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप इसके अंदर ये लिखोगे आंसर में, दिस इज ए पॉलिनोमियल नॉट इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल तो होगा लेकिन वन वेरिएबल में नहीं होगा। दिस इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। आप लोग इसके अंदर क्या लिखोगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसे हम लिखेंगे, इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, नॉट इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में नहीं होगा। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट तो हो गया होगा x² कोफिशिएंट। सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है आप लोग इमेज खोल के देख लीजिए, इसमें सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट आप लोग यहाँ पे देखिएगा अगर ध्यान से। मैं इसको थोड़ा मोड़ लेता हूँ क्योंकि आई थिंक सो आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा। x² कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, x² कोफिशिएंट -1 हो जाएगा, x² कोफिशिएंट π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे x² है ही नहीं, तो यहाँ पे x² है ही नहीं, तो x² की टर्म्स यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं x² की अगर बात करूँ, यहाँ पे x² की बात करूँ, x² की टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 मेरे प्यारे बच्चों। अगर फिर भी अगर कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। 35 डिग्री का बनाना है तो 35 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होगा, कोई भी 35 डिग्री का पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए बाइनोमियल बनाना है, बाइनोमियल बनाना है तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर हो जाएगा px इज इक्वल टू द x की पावर 35 प्लस 1 लिख दीजिए, चाहे ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए, चाहे पी वाई लिख दीजिए, y की पावर 35 प्लस में y की पावर 34। बाइनोमियल है तो कितनी टर्म हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फोर्थ पार्ट तो हो ही गया होगा, डिग्री की बात कर रही है, डिग्री में जिस डिग्री की बात की जा रही है, अगर यहाँ पे डिग्री इसके अंदर 3 हो जाएगी, इसके अंदर 2 हो जाएगी, इसके अंदर 1 हो जाएगी, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगी। क्लासीफाई करना है तो क्वाड्रेटिक हो गया, ये क्यूबिक हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये लीनियर हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये क्यूबिक हो गया और ये लीनियर हो गया। अगर फिर भी किसी बच्चे को अगर मान लो कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो वो मुझसे पूछ सकता है फ़ोन करके, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये लीनियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जो लेक्चर है मेरे प्यारे बच्चों, मैं लिखना यहाँ पे भूल गया, ये लेक्चर होगा 3rd लेक्चर 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2। देखिएगा आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम। अगला जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, उस टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। उस टॉपिक का नाम होगा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल? मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है px इज इक्वल टू द x² प्लस में 7x प्लस में 10। वो आपको बोलेगा
ये पॉलिनोमियल गिवन है, वो आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू 2 के ऊपर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए। तो आप x इक्वल टू 2 के ऊपर x की जगह क्या रख दोगे 2, x की जगह जब आप 2 रख दोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस में 7 इंटू में 2 प्लस में 10, मतलब जहां जहां x था वहां आप लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया 10। तो x की जगह 2 पुट करते ही 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 7 2 कितना हो जाएगा 14 प्लस में कितना हो जाएगा 10। आप इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को हो जाएगा 26 मेरे प्यारे बच्चों। तो 26 इज द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 26 इज द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। आप लोगों को समझ में आ गया होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। मैं इसको आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा, अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप लोग समझ सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू द एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x प्लस में 6। वो कहेगा एट x इक्वल टू -2 के ऊपर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए। जहां जहां x है वहां x की जगह -2 पुट कर दीजिए। x की जगह -2 कर दिया मैंने, -2 की पावर 2 कितना हो गया 4, -10 प्लस में 6, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, 10 माइनस 10 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट। 0 क्या हुआ, 0 एक वैल्यू आ गई किसके ऊपर एट x इक्वल टू -2 के ऊपर, एट x इक्वल टू -2 के ऊपर क्या आ गई वैल्यू आ गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको दे रखा x स्क्वेयर प्लस में 7x प्लस में 2, x इक्वल टू -1 पे कह दे, अगर वो x इक्वल टू -1 पे कह दे तो x की जगह -1 कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जहां जहां x है वहां वहां -1 कर दीजिए। -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा 1, 7 को -1 से कीजिए कितना आ गया -7 प्लस में कितना आ गया 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -4 हो जाएगा। तो एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू -1 द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज -4। तो x इक्वल टू -1 के ऊपर क्या वैल्यू हो जाएगी -4। फिर भी किसी बच्चे को अगर समझ में ना आए तो वो मुझसे पूछ सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। घर के लिए होमवर्क क्या रहेगा, इसमें आपको इन पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होगी। मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ 6y² प्लस में 7y प्लस में 10 एट y इक्वल टू 10। (9x² प्लस में 2x प्लस में 3 एट x इक्वल टू 4। (9x की पावर 3 प्लस में 2x प्लस में 7 एट x इक्वल टू 1। px जो दे रखा है आप लोगों को दे रखा है 2x माइनस 2x² एट x इक्वल टू 0। आपको ये घर के लिए होमवर्क है, आपको ये सारी वैल्यू निकाल पुट करके यहाँ से आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने से पहले एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 जो कि आप लोगों को पेज नंबर 32 पे दे रखा है, बुक के अंदर पेज नंबर 32 पे एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको क्या दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। कुछ बच्चों के पास बुक नहीं है तो उन बच्चों को दिखा रहे हैं। ये देखिए एग्जाम्पल 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं फ़ोटो भी भेज दूँगा आप लोगों के पास, आपको करके देखना होगा। px दे रखा है आप लोगों को यहाँ पे 5x² माइनस में 3x प्लस में 7। वो कहता है एट x इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी वैल्यू निकालिए। एट x इक्वल टू 1 करना है तो x की जगह क्या रख दोगे 1, 5 x की जगह आपने 1 रख दिया, माइनस में 3 x की जगह आपने 1 रख दिया, प्लस में 7 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 5, माइनस में 3 प्लस में कितना आ गया 7 आ गया। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का कितना आंसर आ जाएगा 9। ठीक है। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट के अंदर QY दे रखा है, QY के अंदर 3y की पावर 3 माइनस में 4y
प्लस में √11। y इक्वल टू 2 के ऊपर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्यू y की जगह हम 2 रख देते हैं 3, y की जगह 2 रख दे देंगे -4, y की जगह 2 रख दिया प्लस में √11, y की जगह 2 रख दिया, y की जगह 2 रख दिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 4 2 जा 8 हो गया प्लस में √11 हो गया। अगर आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 16 प्लस में √11, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसके थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे थर्ड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है 4t⁴ प्लस में 5t⁴ माइनस में t⁴ प्लस में 6। t इक्वल टू a के ऊपर इसकी वैल्यू निकालनी है, t इक्वल टू a के ऊपर t की जगह a रख दीजिए, t की जगह a रख दीजिए, 4a⁴ प्लस में 5a⁴ माइनस में a² प्लस में 6। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो मुझसे फ़ोन करके पूछ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों का यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आगे देखिएगा आप लोग, एग्जाम्पल नंबर अगर 3 की बात करें, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बारे में जानिए। आप लोग इसको 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर भी आप लोगों के साथ इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अगर मान लो कोई भी चीज़ अगर कंफ्यूज हो गए हो या मान लो आपको 9th क्लास में अच्छे तरीके से ना कर पाएँ तो आप इसको समझ पाएँ। आप लोगों को पॉलिनोमियल गिवन होता था, मान लीजिए x² प्लस में 5x प्लस में 6 गिवन होता था, वो कहता था इसको स्प्लिट कीजिए। तो आप लोग को स्प्लिट कैसे करते थे, 2 स्टेप होते थे। पहला स्टेप क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, पहले स्टेप में आप लोग पहली और आखिरी टर्म, मतलब पहली और आखिरी टर्म की प्रोडक्ट लिख देते थे, और बीच में क्या रखते थे, जो बीच वाली टर्म सेकंड स्टेप में क्या रखते थे, जो बीच में इन एट मिडल में जो टर्म होती थी आप लोग वो रख देते थे। पहली और आखिरी टर्म की प्रोडक्ट आप लोग कहाँ रखेंगे, स्टेप 1 में, और मिडिल टर्म को आप लिखेंगे स्टेप 2 में। तो इसको सोल्व कैसे करते थे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सेकंड स्टेप की जो आपको टर्म दे रखी है इसके कोई ऐसे 2 टुकड़े करो, कोई भी ऐसे 2 टुकड़े जिनको प्लस माइनस करें तो ये आए, प्लस करने से आ जाए चाहे माइनस करने से आ जाए, किसी से भी आ जाए, या ये मिडिल टर्म आ जाए, और उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों की ये वाली आनी चाहिए। मतलब आपको इसमें 2 कॉम्बिनेशन बनाने होंगे, 2 कॉम्बिनेशन कि जिन दोनों को जो प्लस माइनस चाहे प्लस करके आए चाहे माइनस करके आए, ये मिडिल टर्म आ जाए। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों को क्या आना चाहिए, 6x²। आप लोग समझ रहे होंगे मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ 1x प्लस 4x, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लेके देखता हूँ, यहाँ पे 1x ले लेता हूँ, यहाँ पे 4x, 1x प्लस 4x 5x तो आ गया, लेकिन 1x को 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² आ जाएगा, वो 6x² तो नहीं आया। मैं यहाँ पे आंसर नहीं लिख रहा, पहले मैं 1x और 4x लेके देखता हूँ, प्लस करोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं आएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ आप लोगों को यहाँ पे 2x और 3x ले लेता हूँ। 2x और 3x को जब आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² तो आ गया, प्लस करोगे तो ये भी आ गया, तो ये फैक्टर बन गए। तो आप क्या कहते हैं, तो 3x फैक्टर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि इन दोनों के प्लस करने से भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से भी आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे एक बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार से बीच वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, x² प्लस में 5x प्लस में 6 जो देर का आप लोगों को यहाँ पे, आप इसमें x² की जगह 5x की जगह 3x प्लस में 2x रख दीजिए, प्लस में 6 आ गया मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को यहाँ पे। उसके बाद आप लोग कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालेंगे, आप सेकंड स्टेप में 2 पार्ट में इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक ये पार्ट हो जाएगा और एक आप लोगों का ये वाला पार्ट हो जाएगा। x² प्लस 3x में से x कॉमन निकाल लीजिए, क्या बच गया, x प्लस 3 बच गया, x प्लस 3 बच गया, प्लस में 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे भी क्या बच गया, x प्लस 3 बच गया। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो एक टर्म तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की ये वाली बन गई और दूसरी टर्म मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की ये वाली बन गई। ये दोनों अलग अलग टर्म हो गई,
इसमें से भी x+3, इसमें भी x+3, दोनों में x+3 कॉमन निकालें, x+3 अगर कॉमन निकालें तो क्या बच जाएगा x+2, मतलब x+3 यहाँ से निकलेगा तो x बच जाएगा, x+3 यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2। तो ये आप लोगों की दो क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। इन्हें हम फैक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स भी बोलते हैं। इनको फैक्टर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इन दोनों को सोल्व करके देखें, जैसे 8th क्लास में करते थे, x को इन दोनों से, 3 को इन दोनों से, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ये ही आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे कहना क्या चाहता हूँ, x+3 और x+2 आप लोगों को जो दो फैक्टर दे रखे हैं वो आंसर क्या होगा, x² + 5x + 6 हो गया। तो मतलब कोई भी px अगर आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है, x² + 5x + 6 दे रखा है, तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करके इसका जो आंसर आएगा x+3 और क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि ये किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। एक एग्जांपल और लेके समझाता हूँ आप लोगों को, फिर आपको घर के लिए होमवर्क भी देंगे, ताकि आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ, आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। देखिए यहाँ पे px दे रखा है आप लोगों को, मान लीजिए px दे रखा है आप लोगों को यहाँ पे x² + 7x + 10। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप 1 की बात करें, स्टेप 1 के अंदर मैंने कहा था पहली और तीसरी टर्म की प्रोडक्ट लिखेंगे, तो वहाँ वो कितनी आ जाएगी, 10x²। और सेकंड स्टेप में क्या लिखते थे आप लोग, मिडिल टर्म कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 7x। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग टुकड़े करेंगे, इसके 7x के ऐसे दो टुकड़े करेंगे, जिन दो टुकड़ों को जब प्लस माइनस करें तो ये 7x आए, उन दोनों टुकड़ों को जो मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, 10x²। तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। 4 और 3 तो होंगे नहीं, क्योंकि 4x अगर आप करके देखो, 4x + 3x करके देखो तो 7x तो आ गया, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो 12x² होगा, तो ये तो होगा नहीं। अगर आप 5 और 2 करके देखें, 5x + 2x, तो 5x + 2x करके देखो तो ये 7x आ गया, और मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या आ गया, 10x² आ गया। तो आप समझ गए हैं टुकड़े कौन कौन से होंगे, 5x होंगे और कौन सा होगा, 2x होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों px की अगर बात करें, x² + 5x + 2x प्लस में कितना आ गया, 10 आ गया। टुकड़े करके देखते हैं इसके, x कॉमन निकाल लीजिए, कितना बच गया, x + 5 प्लस में 2 कॉमन निकाल लीजिए, कितना बच गया, x + 5। 2 कॉमन निकाल लीजिए, x + 5 बच गया। यहाँ पे भी x कॉमन निकाल लीजिए, कितना बच गया, x + 5। तो मेरे प्यारे बच्चों x + 5, यहाँ से भी एक x + 5, यहाँ भी एक x + 5, दोनों में x + ये एक टर्म होगी, ये भी एक टर्म होगी, x + 5 अगर कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे बच जाएगा x, और यहाँ क्या बच जाएगा आप लोगों का 2। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके ये दो फैक्टर निकाल सकते हैं। इन्हें हम फैक्टर्स बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। फैक्टर 1 और क्या बोलेंगे, फैक्टर 2। आप समझ गए होंगे ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि ये चीज़ आगे बहुत ज़्यादा यूज होगी, इसलिए मैंने इस टॉपिक को आप लोगों को डिटेल में दोबारा समझाना उचित समझा है। तो आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको घर से जो काम करना होगा होमवर्क के तौर पे, आपको इन टर्म्स को स्प्लिट करके देखना होगा। px दे रखा आप लोगों को x² + 18x + 32। सेकंड क्वेश्चन दे रखा आप लोगों को यहाँ पे x² + 3x + 2। थर्ड पार्ट दे रखा आप लोगों को यहाँ पे x² + 11x + 30। फोर्थ पार्ट दे रखा आप लोगों को यहाँ, फोर्थ पार्ट दे रखे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आप लोगों को x² - 11x + 18। हाँ जी ठीक है, ये चारों के चारों पार्ट के आप लोगों को टर्म्स फैक्टर्स निकालने होंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है वो क्या है, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल एक काम करते हैं, ये लेक्चर आज यहीं ओवर कर रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप लोग इतना ही काम, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल नेक्स्ट लेक्चर में, यानी इसका मतलब होगा नेक्स्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास का मैथमेटिक्स का। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू।